हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि गूगल चीज़ों को किस तरह से ट्रैक करता है? आपने देखा होगा कि अगर आप एक एडसेंस अकाउंट होल्डर हैं, ठीक है? आपका कोई भी एडसेंस अकाउंट है, आपकी वेबसाइट पे एडसेंस ऐड अप्रूव्ड हैं, तो आपने देखा होगा अगर आप उस अकाउंट पे एडसेंस लोडिंग या फिर एडसेंस आर्बिट्रेज करा रहे हैं, यानी कि इलीगल तरीके से वीपीएन और प्रॉक्सी के थ्रू आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि उस पे एड लिमिट लग जाती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एड्स आपकी वेबसाइट पे शो होते हैं ऐड लिमिट के बाद, या फिर आपका कोई अमाउंट जो है वो ऐड हो गया लेकिन गूगल उसको दोबारा से फिर से डिडक्ट कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा आपको, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएँ कि गूगल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से चीज़ों को ट्रैक करता है, और अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो हमेशा सेफ रहेगा। तो एक मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ अभी और मैं टाइप करता हूँ गूगल एडमिन टूलबॉक्स। ठीक है, ये गूगल का ही एक टूल है जिससे गूगल चीज़ों को ट्रैक करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ब्राउज़र इन्फो, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके। तो अब आप देख सकते हैं मल्टी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। जैसे योर आईपी, यूज़र एजेंट, टाइम अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र, टाइम ज़ोन, ऑफसेट, लैंग्वेज, प्लगइन्स, कुकीज़, स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, एन्कोडिंग एंड कीप अलाइव। तो बहुत सारे आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गाइस, जब आप एडसेंस लोडिंग कराते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली कोई भी प्रॉक्सी ले लेंगे या फिर कोई भी वीपीएन का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जब आप वीपीएन या कोई भी प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं तो आपकी आईपी तो चेंज हो जाती है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीपीएन ऐड किया हुआ है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा देता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे। मान लो अगर मैं यहाँ पे यूएसए का जो टाइम ज़ोन है, मैं यहाँ पे यूएसए का ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कनेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो मेरा ब्राउज़र है, ये मैंने वीपीएन से कनेक्ट किया हुआ है और जो लोकेशन ली है वो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की ली है। अब जरा मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया है, ठीक है? पहले जो आईपी एड्रेस था वो इंडिया का था, ठीक है? अभी जो आईपी एड्रेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। लेकिन आप ये देखोगे कि हमारा जो टाइम जोन है, जो ऑफसेट टाइम जोन ऑफसेट है, वो स्टिल रिमेन सेम ही रहा है, 5.5 जीएमटी, ठीक है? अगर मैं इसको वापस से बैक जाऊं, ठीक है, और मैं अगर इस वीपीएन को बंद कर देता हूं, ठीक है, पॉज कर दिया मैंने, और मैं दोबारा से ब्राउज़र इन्फो में जाता हूं, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आईपी जो है, मेरी जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है? ये अभी मेरा इंडिया का है, और मेरा जो ऑफसेट टाइम जोन ऑफसेट है वो 5.5 जीएमटी, 5.5 जीएमटी जो होता है वो हमारा इंडिया का टाइम जोन है, ठीक है? अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया है। और अब मैं ज़रा इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आईपी चेंज हो गई है, लेकिन मेरा जो टाइम जोन है, टाइम जोन ऑफसेट स्टिल 5.5 जीएमटी आ रहा है, ठीक है? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर एडसेंस लोडिंग करा रहे हैं वो तो सीधा वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे या फिर कोई भी प्रॉक्सी ले लेंगे, उसके थ्रू वो कनेक्ट कर लेंगे। तो आपकी आईपी जो है वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन आपका जो टाइम जोन है वो स्टिल आपका सेम ही रहता है। तो गूगल क्या करता है कि गूगल चेक करेगा भाई कि ये जो आईपी है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स की है, लेकिन जो इनका टाइम जोन आ रहा है वो इंडिया का आ रहा है, तो वो तुरंत चीज़ों को कैच कर लेगा और आपका जो अकाउंट है वो या तो उस पर एड लिमिट लग जाएगी, या फिर वो आपका जो अमाउंट है उसको हटा देगा, कट कर देगा, ठीक है? तो पहली जो चीज़ है वो हुई हमारी आईपी एड्रेस की बात, ठीक है? आईपी चेक करता है गूगल। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ वो चेक करता है वो है यूज़र एजेंट, ठीक है? यानी कि आपके ब्राउज़र की डिटेल्स, कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्रोम ब्राउज़र है या मोज़िला है, ओपेरा है,
ठीक है, फायरफॉक्स है, कौन सा आप जो ब्राउज़र है आप वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है इसमें। मोज़िला 5, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो चीज़ है वो है आईपी की। कोई भी मतलब जब गूगल चीज़ों को ट्रैक करता है तो वो आईपी चेक करता है। उसके बाद वो देखता है कि यूज़र एजेंट, उसका जो ब्राउज़र है वो कौन सा है। अब जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो है टाइम अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि देखिए यहाँ पे जो डेट आ रही है वो आज की है, 12/10/2023। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अगर जाऊँ तो 12/10/2023। ठीक है, अब ये टाइम आ रहा है, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, 6:21 ठीक, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो ये आ रहा है 6:23:50 PM। ठीक है, यानी कि ये इंडिया का टाइम जोन ले रहा है। 6:23 PM हो रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी 6:23 हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने वीपीएन लगाया या कोई प्रॉक्सी यूज़ की तो आईपी चेंज हो गई है आपकी। ठीक है, आईपी तो चेंज हो ही गई, लेकिन आपका जो टाइम है वो स्टिल वो ही रहेगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आईपी जो ले रखी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की ले रखी है। ठीक है, लेकिन वो टाइम जोन यहाँ का ही ले रहा है, टाइम जोन ऑफसेट सेम है, और जो टाइम है, ठीक है, यहाँ का जो टाइम है वो सेम ले रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आपकी आईपी, आपका जो यूज़र एजेंट है, ब्राउज़र है, डिटेल्स हैं वो, इसके बाद आपका जो टाइम है अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र जो टाइम ले रहा है वो उतना ही ले रहा है जो इंडिया का जो इंडियन टाइम है। ठीक है, 6:23, 6:23। ठीक है, इसके बाद टाइम जोन ऑफसेट भी सेम है, इंडिया का ही दिखा रहा है, तो गूगल तुरंत पकड़ लेगा कि भाई इसकी आईपी तो है यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन जो इनका जो टाइम है वो इंडिया का ले रहा है, और जो टाइम जोन ऑफसेट है वो भी इंडिया का ही है। तो गूगल तुरंत समझ जाएगा कि ये इसने प्रॉक्सी यूज़ की है या फिर ये वीपीएन का यूज़ कर रहा है, और उसके थ्रू चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है लैंग्वेज, कि आपके जो ब्राउज़र का जो आप जो सेटिंग्स हैं वो उसमें कौन सी आपने लैंग्वेज सेट की हुई है। तो यहाँ पे आ रही है इंग्लिश यूएस। ठीक है, इसके बाद प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। प्लगइन्स में ये दिखा रहा है पीडीएफ व्यूअर, क्रोम पीडीएफ व्यूअर, क्रोमियम पीडीएफ व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट एज पीडीएफ व्यूअर, वेबकिट बिल्ट इन पीडीएफ। ठीक है, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये वो चीज़ें दिखाता है कि आपने कौन कौन से एक्सटेंशंस यूज़ किए हुए हैं अपने ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये उन चीज़ों को बताता है कि जो आपने प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं, जो एक्सटेंशंस आपने ऐड किए हुए हैं अपने ब्राउज़र में, ये उनकी डिटेल्स मेनली देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कुकीज़ का। तो आप देख सकते हैं कुकीज़ इनेबल्ड हैं। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप मान लो आपने कल कल मतलब कल या काफ़ी पहले वाले टाइम में आपने कुछ भी सर्च किया होगा, जैसे कि आपने कोई भी ब्रांडेड शर्ट आपने देखी है, या फिर आपने स्नैपडील्स जाके ओपन किया, तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पे भी कुछ उसी तरह के ये ऐड आते हैं, आपने देखा होगा। या आप जैसे मान लो अगर यूट्यूब की बात की जाए, अगर आपने एसईओ से रिलेटेड कोई कंटेंट देखा तो वो आपको एसईओ से रिलेटेड ही आपको दिखाएगा। तो वो क्यों दिखाता है? तो गाइज वो डिपेंड करता है, वो कुकीज़ के थ्रू वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको दिखाता है, जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो उन्हीं चीज़ों को फिर आपको दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो, या तो अपने मोबाइल डिवाइस पे, या अपने टैबलेट डिवाइस पे, या फिर अपने डेस्कटॉप डिवाइस पे, चाहे वो डिवाइस कोई भी हो, लेकिन आपकी जो कुकीज़ हैं वो इनेबल्ड रहती हैं, तो वो जो कुकीज़ हैं आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं, और गूगल को या कोई अदर सर्च इंजन जो भी होता है उसको पता रहता है कि इस बंदे ने इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया था, तो वो उसी टाइप का कंटेंट आपको, उसी टाइप के एड्स आपको दिखाता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो कुकीज़ का है, कि कुकीज़ सेव रहती हैं और गूगल को पता रहता है कि ये जो बंदा है, पर्टिकुलर बंदा, ये क्या-क्या सर्च कर रहा है, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें वो मैनिपुलेट कर रहा है, क्या-क्या इसने पहले सर्च किए हैं, क्या-क्या इसकी हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें चेक करता है इसके थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये 1536
बाई 864। तो ये हमारे जो ब्राउज़र का स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन है, ठीक है? ये जो हमने स्क्रीन ओपन की हुई है, जो भी हमारा ब्राउज़र है, उसका एक तरह से रिज़ॉल्यूशन है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य गाइस मेरा ये था कि अगर आप एडसेंस लोडिंग करा रहे हैं, ठीक है, आप फेक तरीके से या चीज़ों को मैनिपुलेट करके आप एडसेंस अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देने की हैं कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा प्रॉक्सी या फिर जो आपका वीपीएन है उसके थ्रू आपका आईपी चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम ऑफ सेट है और जो ब्राउज़र टाइम है वो सेम आपकी जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो उसका होता है, ठीक है? और कुकीज़ आपकी सेव होती रहती हैं, वो कुकीज़ के थ्रू आपको वो कंटेंट दिखाता है। तो कुकीज़ अगर वो सेव होती रहती हैं तो चीज़ें गूगल ईज़िली उन चीज़ों को ट्रैक कर पाता है।